हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाफिंग स्टॉक्स। आई एम अंकित। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे कि हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप ये बताइए कि सबसे अच्छा और बेस्ट क्या काम करता है। तो आप एकदम एक ही चीज आपके माइंड में आएगा कि वो है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन ही सबसे अच्छा काम करता है मार्केट में, और उसी के बेसिस पे हम आज एक स्कैनर क्रिएट करेंगे, और वो स्कैनर आपको ब्रेकआउट के पहले वो स्टॉक्स बता के देगा जो आने वाले समय में एक मोमेंटम, मतलब इंट्राडे में एक मोमेंटम आपको दे सकता है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें दिखा सकता है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग पर्पस पे लेके चलते हैं, उसके बाद हम स्कैनर क्रिएट करेंगे। कोई भी स्टॉक्स निकलने से पहले क्या होता है ट्रेडर्स, देखिए मैं आपको एक चार्ट ले चलता हूँ। ठीक है। जैसे कि ये एक इंड होटल्स का चार्ट है। ठीक है। अब इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझे थोड़ा सा। स्कैनर ये इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मीन्स एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम कर ले लेते हैं, और इसमें आप देखिए सबसे पहले चार्ट्स के एनालिसिस को हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पे एक पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ इस एरिया में। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट किया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, फिर इसी जगह पे जाके हिट किया, फिर रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इस रेसिस्टेंस को फिर से इसने हिट किया। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन हो रहा है इस लेवल पे। ठीक है। बार बार मार्केट जा रहा है, बार बार मार्केट जा रहा है, और जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम आज जो है एक स्कैनर क्रिएट करेंगे जो हमको इस तरह का एरिया, जो इस तरह का रेसिस्टेंस हमको बना के दे। ठीक है। मल्टीपल कंफर्मेशन वाला, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा आपको एनालाइज करना है थोड़ा सा प्राइस एक्शन का स्किल, टेक्निकल स्किल यूज करके आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और फिर उसके बाद एक अच्छा रैली आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे हम आज ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और सीखेंगे कि स्कैनर में हम कैसे, मतलब स्कैनर बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट चलते हैं। वो वेबसाइट का नाम है charting.com। charting.com पे आने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीनर पे है। ठीक है। अभी हम इस पेज पे खुले हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट स्कैन पे। क्रिएट स्कैन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक विंडोज, इस टाइप का विंडोज खुलेगा। ठीक है। तो वहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको देखिए यहाँ पे दो चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है कि आपको स्कैनर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ पे फुल्ली अच्छे से समझाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको आने वाले समय में आप खुद के लिए खुद का स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि चार्ट का थोड़ा सा हम एक दो स्टॉक से बताएंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके का प्राइस एक्शन स्किल यूज करके आप एक अच्छा स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप उसको फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं। और आने वाले समय में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, जो आपको ज्यादा, खास करके ज्यादा मदद करेगी कि डायरेक्ट अलर्ट चार्टिंग के थ्रू कैसे ले सकते हैं मोबाइल में। तो बने रहिए। अगर वीडियो में आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप आने वाले समय में नेक्स्ट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जाएंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें लर्निंग पर्पस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप चल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे स्टॉक पासेस ऑल बेलो फिल्टर्स इन कैश। अब ये कैश का मतलब क्या हो गया? कैश का मतलब यही हो गया कि जितने भी स्टॉक्स, मतलब एनएसई बीएसई, मतलब पूरे मार्केट, इंडियन मार्केट में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं सबका फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होता। तो हम सबसे पहले निफ्टी 500 कर लेते हैं, क्योंकि ये ठीक हो जाता है। निफ्टी 200 बहुत कम हो जाएगा, जिससे कारण क्या होगा, स्टॉक्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वही स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर हो गए आते हैं जो सबसे अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है। तो निफ्टी 500 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब स्कैनर को क्रिएट करना है। ठीक है ट्रेडर्स। तो स्कैनर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जो है, जो यहाँ पे अपना स्किल लगाने वाले हैं, उस चीज को आपको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे फिर मैं उसके बाद समझाऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है और किस तरीके से हम इस स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आपको राउंड लिखना है। राउंड के बाद यहाँ पे नंबर आ रहा है, तो नंबर की जगह पे यहाँ पे हाई कर देना। ठीक है। अब ये राउंड, हाई और ये डेली। अब मैं पहले एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि करना क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना है इक्वल। ठीक है। इक्वल, और फिर उसके बाद यहाँ पे राउंड करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हाई करना है। ठीक है ट्रेडर्स। अब देखिए यहाँ पे जो बन के आया है, वो इसका मतलब यही हुआ। डेली का मतलब हो गया कि डेली के बेसिस पे। ठीक है। तो लेटेस्ट कह सकते हैं आप इसको। पहले यहाँ पे लेटेस्ट होता था, लेकिन अब चार्टिंग के लिए इसको डेली कर दिया। तो डेली के बेसिस पे, जैसे कि आज का हाई,
बराबर है आज के यहाँ से, लेकिन यहाँ पे डेली है, यहाँ पे 1 डे एगो है। तो अब इसका पूरा ये स्कैनर तैयार हो चुका है, मतलब पूरा नहीं, मतलब ये 50% तैयार हुआ है। तो अब इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही हुआ कि अब जैसे कि मैं चार्ट के थ्रू समझने का कोशिश करता हूँ कि जैसे कि देखिए कल, जैसे यहाँ से हम समझते हैं ये मान लीजिए कल का चार्ट है, ये आज का चार्ट है। तो कल का चार्ट यहाँ पे वो बराबर हो आज के चार्ट से। अगर हम अभी इतना स्कैन करेंगे तो उसी तरह का स्टॉक्स आएगा जो कल के चार्ट के बराबर है आज का चार्ट। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें इन्हांसमेंट और करेंगे, इसमें एक दिन का डेटा और डालेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये क्योंकि अब देखिए जब तक ये डबल कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक फिर एक ब्रेकआउट नहीं दे सकता मार्केट, ठीक है। एक कंफर्मेशन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन और ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक और चीज करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना, आपने इतना बना दिया, जस्ट आप इसको कॉपी मार दीजिए, कॉपी पेस्ट हो गया। अब करना क्या है, अब उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे 1 डे एगो हाई था, अब उसी 1 डे एगो हाई को यहाँ लिखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे 2 डेज एगो हाई से। अब मेरा स्कैनर कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक चीज हम और ऐड करेंगे, वो किस लिए, अब उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे लेटेस्ट क्लोज, ठीक है, यानी कि डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर। अब यहाँ पे 20 की जगह हम 50 कर देते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये मैंने क्यों किया, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया, उससे पहले समझने से पहले ये समझते हैं कि अब ये 1 डे और 2 डे का मतलब क्या होगा। तब इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक परसों का चार्ट है, तो परसों का चार्ट का ये हाई हो गया, फिर ये कल के चार्ट का हाई हो गया, ये आज के चार्ट का हाई हो गया। तो इस तरह का स्टॉक आपको फिल्टर करके देगा कि पहला हाई यहाँ पे बनाया, फिर दूसरा बार इसने हाई यहाँ लगाया, फिर तीसरा बार हाई इसने यहाँ लगाया। अगर ये फिर से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर ये एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ट्रेड में दे सकता है, ठीक है। तो हम अब इस स्टॉक्स को क्या है, अब ये मेरा स्कैनर कंप्लीट हो गया। अब इसके मतलब का समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसका यही मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये स्कैनर का मतलब, ये फिल्ट्रेशन का मतलब कि फिल्ट्रेशन कह रहा है कि डेली क्लोज ग्रेटर नंबर 50। तो मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि अगर 50 मतलब 50 स्टॉक्स, ठीक है, 50 मतलब सॉरी कह सकते हैं आप कि जैसे कि 50 से रुपये से ऊपर का स्टॉक्स ही इसमें आएगा। जैसे कि 5, 10 ये सब में कोई लिक्विडेशन नहीं होता है, उसमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका स्टॉक्स एक ही जगह पे अटक जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस मतलब बेकार है, उसमें लिक्विडेशन है ही नहीं। तो मैंने 50 रुपया, कम से कम 50 रुपये ऊपर के स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर हो गए आएंगे, इसलिए मैंने ये फिल्ट्रेशन लगाया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इसको करते हैं हम सेव, ठीक है। तो अब इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेव स्कैन पे क्लिक करेंगे। आप अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए, जैसे कुछ भी डालना है आपको, राहुल, ठीक है, राहुल मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ईच प्राइवेट छोड़ देना है आपको, क्योंकि आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो आपको छोड़ देना है। कैटेगरी में डालना है तो कैटेगरी भी डाल सकते हैं कि बुलिश स्कैन है या बियरिश स्कैन है। तो मान लीजिए बुलिश स्कैन, फिर मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा, फिर ये स्कैनर यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करोगे तो ये स्कैन में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे 5 स्टॉक, 4 स्टॉक ये अभी लाइव क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको ऐड करना है। अब वो ऐड क्या करना है, वो उस चीज को हम समझते हैं सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली को हम कर देते हैं 5 मिनट्स। 5 मिनट्स किस लिए करते हैं, क्योंकि 5 मिनट्स करने पे क्या होगा कि हर 5 मिनट में मुझे अलर्ट मिलेगा। ऐसे क्या है कि पूरे दिन का ये निकाल के दे रहा है जो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हर 5 मिनट में मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए, अब देखिए स्टॉक्स चेंज हो गया। वो स्टॉक्स इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये लास्ट 5 मिनट पहले जो स्टॉक्स आया है वो 2 स्टॉक्स ये हुए हैं। तो अब मैं इसको फिर से सेव कर दूंगा, इससे कि ओवर राइट हो जाएगा। और अब ये मेरा स्कैनर बनके तैयार हो गया, ठीक है। आपका जो भी नाम है, राहुल मैंने लिख दिया यहाँ पे, राहुल नहीं लिख के कुछ लॉजिकल नाम दे देता हूँ, इंट्राडे लिख देता हूँ, इंट्राडे बाय स्टॉक्स। तो अब देखिए ये 2 स्टॉक्स मेरे पास आ गया, मन्नपुरम और रेडिंगटन। अब इसको क्या हम चेक करेंगे, और इधर आप नीचे जब आइएगा तो देखिए नीचे बैकटेस्ट डेटा आपको मिल जाता है, हर समय में कितना बजे कौन स्टॉक आया था कि। लेकिन देखिए ये रियल टाइम पे उतना सही नहीं होता है ये सब, ठीक है। ये बैकटेस्ट डेटा ये वेरी करते रहता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो यहाँ पे लेटेस्ट चल रहा होगा उसका हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक्स क्या था, मन्नपुरम। तो मन्नपुरम हम डाल लेते हैं, मन्नपुरम
मन्नपुरम, ये मन्नपुरम हो गया। अब क्या है कि देखिए मन्नपुरम को अगर मैं एनालाइज करूं और अपने स्कैनर के हिसाब से उसको फिट करने का देखूं, देखिए ये किस तरीके से किस बेसिस पे आया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसने पहला हाई यहाँ बनाया, फिर दूसरा हाई यहाँ बनाया, फिर तीसरा हाई यहाँ बनाया। अब आज जाके इसने ब्रेकआउट दिया। देखिए अब ये स्कैनर क्या है कि इस तरीके का मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखाता है। तो अब मल्टीपल मतलब ये रीटेस्ट करता है। मल्टीपल रीटेस्ट के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो या तो आप रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप एक ब्रेकआउट के लिए आपको फिल्टर करके आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और फिर जब ये रीटेस्ट करे तो एक ज़्यादा बेटर प्राइस एक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है किसी स्टॉक में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया मन्नपुरम। फिर दूसरा स्टॉक्स जो है वो है रेडिंगटन। तो रेडिंगटन को भी चेक कर लिया जाए। रेडिंगटन, रेडिंगटन, हाँ रेडिंगटन भी आ गया। अब रेडिंगटन को चेक करें तो उसका भी कॉन्सेप्ट वही है, सेम है। अगर मैं 15 मिनट या एनालिसिस पे चलूँ तो देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल कंफर्मेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहला हाई इसने यहाँ बनाया, फिर दूसरा हाई यहाँ बनाया, फिर तीसरा हाई, फिर चौथा हाई, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक प्राइस एक्शन लगाइएगा, तो उसके बाद एक अच्छा रैली आप 1:2 का टारगेट यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्किल और थोड़ा सा स्कैनर का यूज करके आप एक इंट्राडे में बेटर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप आए हैं तो इस तरह से सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और आने वाले समय में इसी तरीके का स्टॉक फिल्ट्रेशन मेथड, स्ट्रेटजीज जो रियली में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मेरा बैक टेस्टेड डेटा है तब मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके बाद मैं एक अलर्ट जो बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत लिस्ट मतलब बहुत कम स्टॉक्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको मोबाइल के थ्रू अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो डेटा है वो अच्छे स्टॉक्स मतलब अच्छे डेटा मतलब इसमें जैसे कि मैक्सिमम स्टॉक्स वहाँ पे आने लगेंगे। यहाँ पे बहुत ही कम स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग माई वीडियोज़। Keep share, keep like, keep subscribe. Thank you.